सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर डीएलएड पर एक सर्वे हुआ है, उस चीज़ के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखी है, अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। ये एक ऐसी कट ऑफ है जो बहुत सारे चैनल्स के हमने कम्युनिटी पोस्ट देखे जहां पर हमने ये देखा कि डीएलएड वाले बच्चे जो हैं कितने हैं और उनके एवरेज मार्क क्या बन रहे हैं। और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों से भी बात करी जो परीक्षाओं में बैठे थे, तो उनका क्या बन रहा है। तो मोटा मोटी अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो कोई भी बच्चा ये नहीं कर रहा है कि मेरा नंबर जो है 50 से कम आ रहा है, क्योंकि कोई भी अपने आप को कम दिखाना नहीं चाहता। और जाहिर सी बात है 50 से कम जो है बहुत कम बच्चे होंगे जिनका जाएगा। ठीक है, तो 50 से 60 के बीच में कोई बोलता है 55 आ रहा है, कोई बोल रहा है कि 60 आ रहा है। ठीक है, अब ये जब फाइनल आंसर किया आएगी तो हो सकता है इसमें किसी के 45 आ जाए, किसी के 40 और किसी के 70 भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी मैं एक चीज और कहूंगा कि देखिए सीटें कितनी है उस चीज को समझिए। सीट जो है यहाँ पर कितना है, जनरल का 13,397 सीट है, 13,397 सीट है जनरल का। और जितने भी बाहरी स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, तो अदर स्टेट जो जाएंगे वो किस में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में जाएंगे। और हर एक बच्चा जनरल में क्या कह रहा है कि मेरे 50 और 60 तक लाई कर रहा है। और बहुत धुरंधर अगर है कोई एमएस धोनी है जो कि करोड़ों में एक है, तो उसके कहीं ना कहीं 70-80 नंबर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है अच्छी बात हो भी सकते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे खासे स्कोर बनते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोटा मोटी देखिए कि 2, 4, 10, 50, 100, 2000 बच्चे होंगे ऐसे जो 70-80 लाएंगे। बाकी जो बच्चे हैं 50 से 60 के बीच में हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उससे भी नीचे हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटी आंकड़ा बता दिया था कि जनरल का कट ऑफ किया जाने वाला है। तो डीएलएड की अगर मैं बात करूं, सिर्फ डीएलएड वाले बच्चों की अगर बात की जाए, तो डीएलएड वाले बच्चे अगर 50 नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे सर्वे देखा था जहां पर बच्चे जो थे 30,000 बच्चों ने कहा कि मेरे 50 से ज्यादा हैं। तो शिक्षा जो आपके चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ये कहा है कि देखिए बच्चे जो है उतने मिले नहीं हमें जितने हमें चाहिए थे। और दूसरी चीज ये है कि पेपर का लेवल टफ था, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज ये है कि यहां पर आपके ये जो रडार है ना 40% वाली, उसको कम किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी समझ रहे हो आप? तो रडार जो है ना 40% हो सकता है इसको कम करना पड़ जाए, क्योंकि अगर 40% है रडार तो 120 में से 40% कितना हुआ, 48 नंबर। हो सकता है बच्चे जो है 48 नंबर न लेके आए। तो जब जनरल का ये हाल है तो आप ये सोचिए कि जो आरक्षित वर्ग है उसका क्या हाल होगा। उनका तो सीट वैसे ही नहीं भरने वाला है। तो ये लोग तो जो पास है वो खास है। मैं पहले फिर बोल रहा हूं कि जो बच्चे अगर अपने रडार से आगे निकल चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है, दिखा देता हूं मैं कुछ बच्चों का कंफ्यूजन क्या होगा। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर जी मान लो ओबीसी हूं, 55 आ गया तो। अरे भाई जब आपका 55 आ गया तो आप जनरल में चले गए, जब आपका 55 आ गया तो आप तो जनरल में चले गए ना, आप तो धुआंधार आदमी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर ओबीसी 55 है तो आप जनरल में चले गए, और बाकी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपका ओबीसी में रहेंगे। तो ओबीसी का कितना है, लगभग 34 के आसपास यहाँ पर 36 के आसपास यहाँ पर बनने वाला है कट ऑफ ओबीसी का। ठीक है, 36% होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 43 के आसपास बनेगा। अगर 43 नंबर लेकर के आते हो तो आपका सिलेक्शन है, क्योंकि ये सीटें बचेंगी। आप देख रहे हो इतनी सारी सीट के लिए यार, डी ट्रिपल एसबी में आप सोच के देखो, डी ट्रिपल एसबी में निगेटिव मार्किंग होता है, पेपर का लेवल भी ठीक होता है, लेकिन बीपीएससी से अच्छा नहीं होता। बीपीएससी ने तो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया, बिना सर पाँव के क्वेश्चन पूछे। तो यहां पर आप देखोगे 6000 सीट। अब बीपीएससी में डी ट्रिपल एसबी में कितना आता है, 641 है। अभी तो पिछली बार कितना 45 सीट आया था, 45 सीट आया था, जिसमें क्या देखने को मिला था कि 160 के आसपास नंबर गया था 200 में, तो 80% गया था। वो भी नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स हैं 80%। ठीक है, 45 सीट थी, तो इतने धुरंधर हैं 45, 80, 100 में से 80 नंबर 75 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं है। ठीक है, तो 45, 50, 100 बच्चे होते हैं। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं, जनरल 50, अगर डीएलएड वाले बच्चे हो तो आप खुश रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय है, कोई नहीं रोक सकता। पॉसिबिलिटीज तो अभी तक यही निकल के आ रही है, बाकी आंसर की के बाद पता चलेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे सर्वे में ईडब्ल्यूएस है ये, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिलेगा ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 50 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर कम कर सकते हैं, 48 नंबर कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट में जो पास है वो खास है, अगर आपने 38 नंबर 36 नंबर लाए तो आपका खास है। ये 43 नंबर है। ठीक है, और एक और है जो कि हम क्या बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वो अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर हम 41 नंबर लाते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन है। लेकिन बस
पॉसिबिलिटीज ये है कि हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है वो जो रडार है उससे नीचे आ जाए। 40% का रडार हो सकता है कि 35% आ जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे आप सोच के देखो 14,000, आपको लगेगा कि बहुत बच्चे तेज हैं और सिलेक्शन ले जाएंगे। अरे भाई 13,000 पद होते हैं भाई। अगर 13,000 बच्चों को अगर खड़ा कर दिया जाए ना किसी सामने में, तो आप कहोगे भाई 13,000 कितनी ज्यादा होती है भीड़। तो 13,000 बच्चे नहीं मिलेंगे 50+ वाले, आप निश्चिंत रहिए इस चीज को, ठीक है। और एक बच्चा ये कह रहा है कि आप लोग कम कट ऑफ बता के बीटीसी वालों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यार भाई नीचा इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि आप डीएलएड वाले हो, बात नीचा इसलिए दिखाया जा रहा है कट ऑफ को क्योंकि पेपर का लेवल टफ था यार। इस चीज को समझो, थोड़ा सा बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। आप टीचर बनने वाले हैं तो सिंपल सी बात है कि पेपर का लेवल टफ था, और दूसरी बात है सीट बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ जो होगा वो 50 पर रहेगा। आप इस चीज को मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो आंसर की के बाद आपको पता चल जाएगा। बाकी महिला के लिए अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आप महिला हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग ऐसे वीडियोस नहीं बना रहे हैं पूरी रिसर्च के साथ। तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने सर्वे किया है कि आप किस स्टेट से हैं, तो वो आप बता दीजिएगा किस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा, किस कैटेगरी से आपने परीक्षा दिया। उससे अनुमान लग जाएगा कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं किस वर्ग से हैं, तो कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है उस चीज के बारे में। तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक तो आप लोग करते नहीं हो, बाकी शेयर कर दीजिए अगर मन करे आप अपने दोस्तों यारों के साथ कि देखो ये कट ऑफ बन रहा है, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटी बता दिया, जो पास है वो खास है, साफ सीधी बात है, ठीक है। अगर मान के चलो 50 नंबर बन रहा है आपका जनरल कैटेगरी से, तो आप देख लो 14,000, ठीक है, इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और 5-5 ऑप्शन थे, इस चीज को समझो, 5 ऑप्शन थे। अगर आपको बी सही लग रहा है ना, ए भी सही लग रहा है, तो दोनों सही हो जाएगा। लेकिन आपने ए बी ऐसे मार करके आए होगे, आपको पता ही नहीं, आपको आदत ही नहीं है कि इनमें से दोनों एक से अधिक ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बाकी जो होगा वो तो फ्यूचर किसी को नहीं पता, बट एक मोटा मोटी एनालिसिस है कि इतने नंबर कट ऑफ जाने वाला है। तो आप अच्छे से एंजॉय करें और थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहें, ठीक है, क्योंकि टीचर है तो पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए।